धरती का। तो उस देश के हम सब लोग मातृशक्तियाँ हैं। तो जब इनका नाम लेने से ही हमारे रग रग में खून दौड़ जाता है, हम सब के मन में एक ज्वार आ जाता है। तो ऐसे देश के वासी, ऐसे देश की हम सब मातृशक्तियाँ हैं और वो मातृशक्ति आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप सबका प्रणाम करती हूँ। निश्चित तौर पे विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ हम अपने बच्चों को भेजते हैं और बच्चों को भेजने के बाद हम सब लोग बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलेगा, बहुत अच्छे संस्कार के साथ निकलेगा, एक अच्छा कैरियर बनाएगा, एक अच्छा लड़का बनेगा, एक अच्छा बच्चा बनेगा, एक आदमी बनेगा। पर हम मातृशक्तियाँ इस चीज़ को भूल जाते हैं कि किसी भी बच्चे की पाठशाला अगर आरंभ होती है तो वो किसी के उसके घर से होती है। और यही कारण है कि अगर हम शिवाजी को याद करते हैं तो शिवाजी के साथ साथ हम याद करते हैं उनकी माता जीजाबाई को। अगर हम याद करते हैं महाराणा प्रताप को तो उनके साथ साथ हम याद करते हैं उनकी माता को, जिन्होंने कि उनको घास की रोटी खाना सिखाया। ये हिम्मत दी कि बेटा कभी भी किसी के आगे झुकना मत, चाहे तुम्हें रोटी मिले चाहे ना मिले, घास की रोटी खानी पड़े, पर अपने स्वाभिमान के आगे अब किसी की मत सुनना। तो ऐसी माताएं हैं और यही माताएं हम सब भी हैं और हम सबको ऐसा बनना भी है। समाज में अगर हम सब लोग अपने बच्चों को आगे भेजते हैं तो एक माँ की जो भूमिका होती है वो क्या होनी चाहिए। विशेष रूप से आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से बात करूंगी। हूँ तो मैं चूंकि डॉक्टर, और डॉक्टर का एक विषय जो होता है हमेशा स्वास्थ्य से संबंधित होता है कि माँ को कैसे रहना चाहिए, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। पर वो डॉक्टर मिलकर के एक ही टॉपिक बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। और एक डॉक्टर के साथ साथ हमारा एक दायित्व ये भी है कि हम सब समाज में किस तरीके से अपना योगदान और कर सकते हैं, समाज कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जो मातृशक्ति आप लोग सामने बैठी है वैसी एक माँ मैं भी हूँ और एक वैसी स्त्री मैं भी हूँ। मैं कहने को तो डॉक्टर हूँ लेकिन एक दायित्व हमारा और भी है और वो दायित्व है समाज में किस तरीके से एक व्यक्ति का निर्माण करना है, एक अपने बच्चे का निर्माण करना है। एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चों का किस तरीके से जो है वो समाज में योगदान करवाएं कि वो समाज में ही योगदान न करें लेकिन एक राष्ट्र का नाम भी ऊपर करें। कहा जाता है, जैसा आप जानते भी हैं कि पृथ्वी होती है हमेशा एक धुरी की तरह घूमती रहती है, पिवट के चारों तरफ घूमती है। देखा होगा आपने कभी ग्लोब में भी देखा होगा तो एक पिवट की तरफ, पिवट के आगे चारों तरफ घूमती है। वैसे ही अपना जो घर होता है वो एक स्त्री के, एक माँ के ही आगे घूमता है और वो माँ जो करती है, जो सोचती है, जैसा करती है वैसा ही वो बच्चा होता है। आपने कभी भी इस चीज को, अगर हम लोग ये बचपन से एक हमेशा चला आता, अगर आपने सुना हो कि कैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, अभिमन्यु को भेदना आता था, बच्चा पेट में था, जब रानी सुभद्रा को जो है अर्जुन ने बताया कि किस तरीके से चक्रव्यूह के अंदर जो है वो हम प्रवेश कर सकते हैं, पर सुभद्रा सुनते सुनते सो गई और उसके बाद चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता वो सुन नहीं पाई। उन्हीं के पेट में, उन्हीं के गर्भ में उसी समय अभिमन्यु भी पल रहा था, उसको भी वो बातें सुनाई दे रही थी। तो वो बातें सुनाई देती रही लेकिन वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं सुन पाया और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ और कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गर्भ में अगर बच्चा आ गया तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसका हमारे बच्चे पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप करती हैं, चाहे क्या सीरियल देख रही हो, चाहे किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो, चाहे क्या खा रही हो, चाहे किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रही हो, व्यवहार कर रही हो, निश्चित तौर पे 100% उसका असर आपके पेट में पड़ रहे गर्भ पे पड़ता है, शिशु पे पड़ता है। तो ये हमारे माता होने की भूमिका हमारी तभी से आरंभ हो जाती है जब हमारे गर्भ में एक बीज का जन्म होता है, या कह सकते हैं कि हम एक जो है पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। तभी से हमारे बीच में हमारी एक माता होने की भूमिका, एक मातृशक्ति क्या होती है उसका जो है वो एक दायित्व का जो है आरंभ हो जाता है। और इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चूंकि एक बच्चा, नानाजी देशमुख का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नानाजी देशमुख का एक वर्णन मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक बार एक कही थी, अभी मैं आ रही थी रास्ते में तो सुनते हुए आई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बच्ची होती है, वो बच्ची कैसे संस्कार लेती है। बच्ची अगर संस्कार का आरंभ कहाँ से करती है? अपने घर से करती है। माँ
कि चप्पल पहनने की कोशिश करती है, चप्पल उल्टी पहनती है, चप्पल सीधी पहनती है, चप्पल पहनती है गिर जाती है, उठती है फिर चप्पल पहनती है। माँ कैसी रोटी बना रही है तो उसका लोई लेकर के रोटी बनाती है, कैसे जो है वो दुपट्टा माँ ओढ़ रही है, साड़ी कैसे पहन रही है। तो ये सारी चीज़ें नित्य प्रतिदिन आप लोग अपने साथ व्यवहार में देख रहे होंगे। तो ये केवल ये नहीं है कि बच्ची आपकी नकल कर रही है, लेकिन साथ साथ में ये है कि आप क्या कर रही है दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में, वो बच्ची उस चीज को ग्रहण भी कर रही है। आप अपने घर में अपने बड़ों से किस तरीके से बात कर रही हैं, अपने पड़ोसियों से किस तरीके से बात कर रही हैं, बच्ची वो सब समझती है। हम लोग को लगता है कि हमने अपने बच्चों को विद्यालय भेज दिया तो यहाँ के जो संस्कार है वो लेकर के बच्चे आते हैं, हमारे घर में आते हैं, पर ऐसा नहीं है। संस्कार की सर्वप्रथम पाठशाला अगर आरंभ होती है तो वो अपने घर से ही होती है। तो इस चीज में हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका बच्चों पे बहुत 100% असर पड़ता है। और इसलिए क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी है, किस तरीके से पूजा करनी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आपने ये भी देखा होगा कि आज तक की तो जो पीढ़ी है वो हम सब लोग तो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी हैं। इस सरस्वती शिशु मंदिर की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं, सारी विद्या सिखाई जाती है, पूरी प्रार्थना सिखाई जाती है, बच्चों को किस तरीके से बैठना है, अभिवादन कैसे करना है, सब सिखाया जाता है। पर मूलतः जो है वो ये संस्कार हर जगह नहीं देखने को मिलते हैं। शायद ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जो भी जानती है कि किस तरीके से पूजा करना है, किस तरीके से व्रत रखना है, किस तरीके से नवरात्रि का व्रत रखना है। लेकिन क्या ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? क्या ये जानना चाहिए कि नहीं कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे सनातन धर्म में किस तरीके से लोगों के मंदिर में जाकर के पूजा करनी है, कैसे व्रत रखना है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है? क्या ये बच्चों के लिए जानना जरूरी है कि नहीं? ये आवश्यक है कि नहीं? ये अति आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है, बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि यहाँ पे भी बैठे होंगे जो सॉलिटेयर का मतलब कि एकल फैमिली है, अकेले चलाते हैं। जो माँ बाप जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, साथ साथ में काम के साथ अपने बच्चों का लालन पालन करना, और उनको हमेशा याद आती है अपने माँ बाप की, मतलब बच्चों के नाना नानी की, बच्चों के दादा दादी की, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो बच्चों को अच्छे से समाज में संस्कार दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो ये जो एकल परिवार का जो प्रचलन है ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे एक तो बच्चे अच्छे से कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, बच्चों के संस्कार नहीं आ पाते, बच्चों के मन में कुंठा आ जाती है, क्योंकि अगर जो है वो पेरेंट्स या अगर माँ जो है वो शाम के 5 बजे के बाद अगर घर पहुँचती है और अगर उनको किसी भी बात का तनाव है तो वो किसी से वो शेयर नहीं कर सकते, किसी को वो बता नहीं सकते। अगर घर में कहीं से अगर दादा दादी या नाना नानी रहते हैं तो निश्चित तौर पे जब वो स्कूल से घर जाते हैं तो उनको सारी बात जो है उनको शेयर करते हैं, उनको अपनी परेशानी बताते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ परेशानी बताने से भी उनका मन अगर हल्का हो जाता है तो वो बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारे घर में हमारे अभिभावक भी रहें। हमारे अभिभावक एक हमारे लिए ही छाते की तरह नहीं है, पर साथ ही साथ हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़े वट वृक्ष की तरह है, क्योंकि वट वृक्ष इसलिए क्योंकि वो सारी की सारी तनाव, सारी जितनी जो समस्याएं होती हैं वो बच्चों का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हम लोग को प्रत्यक्ष रूप से पता भी नहीं चलता कि कितनी हमारी समस्याएं उनके रहने से सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से अगर एक माँ का योगदान अगर आप देखें, इसके अलावा अगर आप बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि अगर हम बच्चों को छोटी छोटी बातें शिक्षा में किस तरीके से देना है, कि लाइट हमें किस तरीके से, बिजली का उपयोग हमें कैसे करना है, हमें पानी का उपयोग कैसे करना है, हमें वृक्ष कैसे लगाने, वृक्ष क्यों लगाने हैं, पर्यावरण की रक्षा हमें क्यों करनी है, वृक्ष लगाए अगर हमने बच्चों के साथ में तो वृक्ष में रोज पानी डालना, पेड़ को बड़ा करना हमारा सबसे बड़ा काम, उस वृक्ष की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर हम ये सब बातें छोटी छोटी बातें अगर बच्चों को बताते हैं तो निश्चित तौर पे सिर्फ इतना नहीं होता कि वो पेड़ बड़ा होता है, लेकिन उस पेड़ के साथ साथ उस बच्चे का दिमाग भी बड़ा होता है, उसको इस चीज़ की पता चलती है, उस चीज़ की अहमियत या वैल्यू पता चलती है कि हमें इस समाज में दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से मदद करनी है, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है, और हमें समाज के साथ साथ इस देश को भी आगे कैसे बढ़ाना है। अगर हम सब लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि